हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इन्फिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लड। इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। दोस्तों, इसका हिंदी में कहते हैं रक्त और उर्दू में लहू भी बोल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी हम लोग जानते हैं कि आखिर ब्लड है क्या। दोस्तों आइए, सबसे पहले कहता है रक्त एक प्राकृतिक कोलॉइड है। अब अगर पूछे कि कोलॉइड क्या है, कोलॉइड एक, अब मान सकते हैं जैसे आप दूध का क्रीम देखो, दूध छानते होंगे तो दूध जब छानते हो गमछा में छानिए चाहे चाहे छन्नी में छानिए, कुछ ना कुछ ऊपर रह जाता है दोस्तों, पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाता है, वो छान कर कुछ ना कुछ रह जाता है। उसको हम कोलॉइड भी समझने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं लिखा हुआ, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। इसमें सिर्फ समझाना चाह रहे हैं क्या है जो। फिर कहते हैं एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त दोस्तों एक संयोजी ऊतक है जिसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। दोस्तों एक माने संयोजी ऊतक किसको कहते हैं? जैसे पूरा शरीर को जोड़ के रखता है। ब्लड है जो पूरा शरीर में रहता है दोस्तों, पूरे को जोड़ के रखता है। ये नहीं कि एक जगह रहेगा एक जगह नहीं रहेगा, इसलिए कनेक्टिंग टिश्यू इसको या संयोजी ऊतक कहते हैं दोस्तों। अब लेते हैं इसका पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? आप जानते हैं इसका 7.4 यानी क्षारीय। आप जानते हैं कि अगर 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, अगर 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय दोस्तों। आइए अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। पुरुष में खून की मात्रा कितना होता है, ब्लड की मात्रा कितना होता है दोस्तों? अब जानते हैं 5 से 6 लीटर, यानी मोटा मोटा इसको बोल सकते हैं 5.5 लीटर, 5.5 लीटर दोस्तों। अब महिला में जैसे फीमेल में 5 लीटर। दोस्तों आखिर कम क्यों होता है? आप समझने का कोशिश कीजिए कि महिला में जो 5 लीटर होता है और पुरुष में 5.5, ऐसा क्यों? एगो मेरा दोस्त था, उससे पूछेंगे भाई इसमें ऐसा क्या होता है जी कि किसी में कम होता है आधा लीटर इसमें, तो कहता है जानते हो वो है जो जब शादी होता है तो आधा लीटर बढ़ा लेता है, वो खून चूस लेता है अपना पति को, इसीलिए है जो उसका कम रहता है उसका। हमको ऐसा तो कोई बात है नहीं, हम कहीं नहीं पढ़े, लेकिन अब जो हो पता नहीं। मेल पुरुष तो समझ गए दोस्तों, मेल में कितना होता है 5.5 और महिला में 5 लीटर दोस्तों। और लेकिन असली कारण हमको लगता है कि हीमोग्लोबिन उसमें कम होता है कुछ कुछ दोस्तों, इसलिए कुछ कम होता है इसमें। आइए जानते हैं आखिर रक्त स्टोर कहाँ होता है। स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन। स्प्लीन इसको, स्प्लीन को प्लीहा, जैसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं दोस्तों। स्प्लीन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लीहा। ब्लड बैंक इसको बोलते हैं। अब आइए जानते हैं कि ब्लड आखिर बनता कहाँ है दोस्तों। आखिर हमारे शरीर में ब्लड तो कहीं ना कहीं बनता होगा, या आप भी समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर बनता कहाँ है। हम लोग खाते हैं रोटी चावल घी अचार फल। फल तो ऐसे हम लोग नहीं खाते हैं, जब बीमार पड़ता है तब आता है फल, तो समझ जाता है इसे फल कोई लाता है। सोच लीजिए, फल जब जाता है तो समझ जाता है कि पक्का इसको ही कोई बीमार होगा तभी फल खाता है। लेकिन आइए समझते हैं ब्लड कहाँ बनता है। बोन मैरो। बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा। हम लोग को, आप कभी मुर्गा खाए होंगे, मुर्गा की हड्डी देखा होंगे दोस्तों, उसमें एक मच्छरदानी टाइप का रहता है अंदर, जब खाते में चिबाते होंगे अंदर इस टाइप का रहता होगा, ऐसे थोड़ा मच्छरदानी टाइप का बना, उसे उसको बोन मैरो कहते हैं। जो हड्डी को अंदर रहता है दोस्तों, जालीदार नुमा, उसको बोन मैरो, वहीं पर हम लोग को बनता है क्या? ब्लड बनता है दोस्तों। अब बोलिए कि दो बताइए बताइए कि मान लेते हैं बच्चा है, अभी बच्चा हम नहीं बोलेंगे, उसको भ्रूण बोलेंगे। भ्रूण, भ्रूण मीन्स जब तक पेट में है 9 महीना तक उसको भ्रूण बोलेंगे दोस्तों, और जब बाहर निकल जाएगा उसको फिर हम बच्चा बोल सकते हैं। जब तक 1 महीना को भी भ्रूण बोलेंगे, 2 महीना को भी, जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाए उसको हम भ्रूण बोलेंगे। वहाँ उसको कैसे बनता है? उसको खून बनता है, वो दोस्तों जिंदा रहता है, तो आखिर कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको बनता है लीवर में दोस्तों। उसको बनता है कहाँ? लीवर में। आप समझ गए कि हम लोग का ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में, और जो भ्रूण रहता है उसको कहाँ बनता है? लीवर में, यकीरते। ओके। अब आइए दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल, ये आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कब बढ़ जाता है? जब हम लोग तेलीय पदार्थ खाते हैं, जैसे घी ज़्यादा खा लेंगे, जैसे तेल खाएंगे, जो भी तेलीय पदार्थ है उसको खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा दोस्तों। ऐसे माना जाता है कि 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ये डॉक्टरी मानक है जिसमें हम नापता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर दोस्तों। अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है जो, देखिए अब तो हो गया, अब हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है दोस्तों। मेल में 14 ग्राम
प्रति डेसीलीटर होता है। अब फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। दोस्तों आप समझिए, मेल में खून की मात्रा 5.5, इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। फीमेल में 5 लीटर, तो इसमें भी 13 ग्राम प्रति डेसीमीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम रहता है दोस्तों, इसलिए खून कम होता है। ये नहीं कि खून चूसने के लिए रहती है इसलिए उसको कम होता है, ऐसा कोई है नहीं दोस्तों, आप ऐसा समझिएगा नहीं कि गुस्सा आ जाएगी सब। फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आप इतना समझिए होंगे हीमोग्लोबिन कितना रहता है मेल में, कितना फीमेल में। कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर रहना चाहिए दोस्तों। अब बच्चा में कहाँ बनता है ब्लड? भ्रूण में। हम लोग में वयस्क में कहाँ बनता है दोस्तों? बोन मैरो में। हम लोग के भी हड्डी होता है, जालीदार नुमा होता है दोस्तों, इसी टाइप है। समझिए कि हड्डी ऐसे, हड्डी में मच्छरदानी लगा हुआ उस टाइप का रहता है। अब समझने का इतना कोशिश किए। अब आते हैं ब्लड का आखिर कार्य क्या है दोस्तों? ब्लड तो कार्य कुछ होगा, ताप नियंत्रण। अब देखिए, जब तक खून दौड़ेगा शरीर में, जब तक आपका शरीर गर्म रहता है। अब देखते हो कभी कभी कहता है बहुत शरीर ठंडा हो गया जी, काहे उसको दिक्कत लगता है? लगता है वो सब समझ जाते कि लगता है खून नहीं दौड़ रहा, तो उसको ठंडा हो जाता। अब 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक, अगर नॉर्मल हम लोग का है शरीर तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों। ताप नियंत्रण में काम करता है, ये नहीं कि घाटेगा, अगर कुछ दिक्कत है तबाही घाटे बढ़ेगा, ना तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ताप को नियंत्रण बना के रखता है दोस्तों। अब आइए पोषक पदार्थों का परिवहन। ये पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है, जो हम लोग खाते हैं उसको भी परिवहन यही करता है। ब्लड कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, यही सब जानता है दोस्तों। अब ब्लड का क्या कार्य है? तीसरा, गैस, जैसे O2 का परिवहन और CO2। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग को ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ब्लड जो है जो परिवहन करता है, कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाता है, वहाँ पूरा शरीर में फैलाता है कि नहीं? फेफड़ा तो सिर्फ बेचारा है जो एक समझिए टंकी है, लेकिन असली काम किसका है दोस्तों? ब्लड का है। फेफड़ा है जो टंकी बना हुआ हम लोग को गैस रखने के लिए। लेकिन अब कहता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। चौथा, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन मीन्स देखिए, जैसे यूरिया हम लोग पेशाब की मात्रा से निकलता है, ये नहीं कि परिवहन करता, निकालता नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ब्लड है जो थोड़ी निकाल देगा। अब यूरिया बनेगा तो यूरिया कहाँ से निकालेगा दोस्तों? हमला किडनी में जाएगा, वो किडनी निकालेगा दोस्तों। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इतना बात समझ गए हो, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पहले रक्त किसको बोलते हैं? इसको अध्ययन को हेमेटोलॉजी। दोस्तों प्राकृतिक एक कोलॉइड होता है, संयोजी उत्तक होता है। पीएच मान इसका 7.4, तो क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 से कम रहता तो अम्लीय होता, अगर 7 रहता तो न्यूट्रल रहता। पुरुष में लगभग 5 से 6 लीटर होता, लेकिन इसको मान के चलिए 5.5 लीटर दोस्तों। महिला में, फीमेल में 5 लीटर। तो आप समझ गए हो कि ऐसा बात नहीं है कि उसको खून चूसने के लिए काम होता है जब शादी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोर कहाँ होता है? पीलिया में, इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड कहाँ बनता है? अगर हम लोग हैं तो एडल्ट हैं तो अस्थि मज्जा में, अगर भ्रूण है तो लीवर में। कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है दोस्तों? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा किसमें ज़्यादा रहता है? मेल में, क्योंकि देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगा तो लोहा की मात्रा भी ज़्यादा रहेगा और खून की मात्रा भी ज़्यादा रह जाएगा। फिर फीमेल में 13 ग्राम प्रति लीटर। उसका शरीर अगर लोहा की मात्रा ज़्यादा रहेगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो हम लोग का शरीर थोड़ा कड़ा है, देखते हैं। और उसका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ कम है तो उसका शरीर थोड़ा नरम है। अगर एक मुक्का कस के हम लोग को मारेगा ज़्यादा चोट लगेगा दोस्तों, लेकिन उसका थोड़ा नॉर्मल है शरीर है तो इसका कम लगेगा। ये भी बात होता है कभी कभी। तो इसको ब्लड का कार्य देखें दोस्तों, ताप नियंत्रण, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। दोस्तों आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले ले होंगे, अब चलते हैं उसको आगे। दोस्तों आप ब्लड को 2 भाग में बांट सकते हैं। आप पहले बोले थे उसको छान कर 2 भाग में अलग कर सकता है। कुछ एक होता है ठोस पदार्थ, कुछ होता है लिक्विड। पूरा लिक्विड नहीं होता, पहले भी बोल चुके हैं। अब आइए दोस्तों रखते हैं प्लाज्मा कितना परसेंट होता है दोस्तों? 60%। एक कारपल्स अब 60 हो गया तो कितना होगा? 40%। ठीक है, प्लाज्मा कितना हुआ दोस्तों? 60%। और कारपल्स है जो रुधिराणु
40%। सबसे पहले जानते हैं, देखते हो इसको रुधिराणु, रुधिराणु के बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों आप सब का नाम सुनेंगे, लगभग सुनेंगे। प्लेटलेट्स तो अब बहुत सारा सुने, अभी डेंगू का बहुत चला हुआ है, तो डेंगू में क्या होता है कम, लगभग प्लेटलेट्स कम होता है। अगर 1.5 लाख से कम हुआ, लगभग हम लोग का एक बार हुआ तो 40,000 के करीब हो गया था। तो उसमें कितना होता क्या होगा जो आगे बता देंगे। आरबीसी, राइट, रेड ब्लड सेल, इसमें व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है, ये रेड होता है, इसमें क्या क्या होता है, व्हाइट, और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसको टेक्निकल नाम जानते हैं। आरबीसी का क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों अब कहता है आरबीसी में, आरबीसी कितना रहना चाहिए, आरबीसी कितना रहना चाहिए, 50 लाख, यानी 50 लाख। इसको किताब में रहता है 5 मिलियन। 5 मिलियन बराबर कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं 50 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख। जैसे आप यूट्यूब देखते होंगे तो पता चलता होगा कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। गाना भी सुनते होंगे तो 50 मिलियन पार हो गया गाना। तो इसका आप बात समझिए, 50 लाख होता है दोस्तों। आरबीसी कितना होता है, 50 लाख। और इसका कितना दिन तक ही रह सकता है, बस 120 दिन तक ही रहता है, फिर अपने समाप्त होता है। फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। दोस्तों ल्यूकोसाइट बोलता है इसको, कितना होता है, 10,000। इसको शरीर में कितना होना चाहिए, 10,000। इससे ज़्यादा कम होगा तो फिर बीमारी होने लगता है। इसका कार्यकाल मैंने बस 2 से 4 दिन रहता है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट, 10,000 शरीर में होना चाहिए दोस्तों, 2 से 4 दिन में खत्म। अब आइए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों इसमें कितना रहना चाहिए, प्लेटलेट्स है जो, सॉरी 2,000 नहीं दोस्तों, गलती लिखा गया है, 2 लाख, कम से कम 2 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 लाख। 1.5 लाख से ऊपर 4 लाख भी रहता है, 2 लाख कम से कम रहना चाहिए दोस्तों। तब आप थोड़ा सा फुर्ती महसूस कीजिएगा। देखते हैं बच्चा में थोड़ा प्लेटलेट ज्यादा रहता है तो उछाल कूद ज्यादा करता है। अगर मान लेते हैं आप में प्लेटलेट्स कम जाएगा तो दिन भर मुरझाए रहिएगा, ओहो दर्द इधर, थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि एकदम काबू नहीं पड़ेगा। अब देखते होंगे तो प्लेटलेट्स है जो कम हुआ तो बीमारी का घर शुरू। इसके लिए आप बना के रखिए। अब आगे बताओ कैसे इसको बनाइएगा कि आप में बना रहे, क्या चीज खाना है कि आपका बना रहे। पढ़ने बैठिएगा, अगर प्लेटलेट्स कम होगा तुरंत भर में देह हाथ में लगा हो दर्द हो गया, थक जाइएगा, मैंने थकान बहुत हो जाएगा, लगा कुछ करने का मन नहीं करेगा, एक तल्ला चढ़िएगा लगा कि बहुत दम दर्द हो गया। दोस्तों इसको आगे बारे में 2 लाख होना चाहिए क्या, कम से कम 7 दिन, इसका 7 दिन में अपने खत्म होता है। अब इतना देख लें दोस्तों, रुधिरानी 40%, ब्लड का ही भाग है दोस्तों, 2 भाग में। अब आइए प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है कि ब्लड को है जो, ब्लड को गाढ़ा बनाने रखता है दोस्तों। अगर एक कम हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन भी कम हो जाएगा तो ये हल्का पीला पीला होता है, कम हो जाएगा तो पीला टाइप रहता है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन देख रहे हैं दोस्तों, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार क्या है दोस्तों, प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन है क्या काम है, ये ब्लड को है जो गाढ़ा बना के रखता है। इतना देख लीजिए दोस्तों, कार्पस देख लिए और प्लाज्मा। प्लाज्मा 60% होता है। अगर कभी कभी पूछ देगा कि कार्पस में रुधिराणु में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा देखिए दोस्तों आरबीसी 50 लाख ये होता है। ये नहीं कि एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा कौन होता है तो तुरंत मार दिए 60% प्लाज्मा, तो ये नहीं मानना है। हमेशा प्लाज्मा होता है ब्लड में 60%, ये नहीं कि रुधिराणु में तो सबसे ज्यादा ये होता है जैसे 50 लाख, 5 मिलियन जिसको बोलते हैं, ये ध्यान रखेगा। और दोस्तों एक बार देख लीजिए, रक्त परिसरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। दोस्तों वही बताए थे विलियम हार्वे जी कि जो रक्त परिसरण कैसे करता है सब बताए थे, शरीर गर्म रहता क्यों रहता है, यही इसी के बारे में रक्त परिसरण की खोज कौन किए थे, विलियम हार्वे, याद रखेगा। दोस्तों आप इतना समझिए और फिर आगे बताते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों का अच्छे से क्या काम है, इसका क्या काम है, शरीर में क्या काम है। तो इतना बेसिक जानकारी जाने दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप चलते हैं आगे। दोस्तों आप चलते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स का क्या काम है दोस्तों। मेन यही है, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट भाग अब आया दोस्तों कि क्या क्या काम है,
प्लाज्मा तो पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा 60% होता है, और रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों आप इसका भी फुल फॉर्म जानते हो, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल। ये उजला माने व्हाइट होता है, ये रेड होता है, और प्लेटलेट्स दोस्तों। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में। दोस्तों आरबीसी क्या है, आरबीसी का क्या काम है, हमारे शरीर में आरबीसी है तो क्या काम करता है, नहीं काम करता, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानिए कि उसका आरबीसी का आकार होता है जो गोल होता है, गोल और थोड़ा चैप्टा टाइप होता है। दोस्तों आप देखिएगा चित्र में, आरबीसी का जो कैसा होता है, आकार गोल होता है। दूसरा, ऊंचाई पर जाने पर इसका बढ़ जाता है, माने आरबीसी बढ़ जाता है, जितना जाइएगा माने पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो इसका आरबीसी का संख्या बढ़ जाता है। दोस्तों आरबीसी की संख्या, इससे याद रखिए, जितना ऊंचा माने ज्यादा, और फिर आरबीसी का भी संख्या ज्यादा, थोड़ा याद कर लीजिए उसे, ऊंचा पर जाएंगे तो ज्यादा। इसमें लाइसोसोम नहीं होता दोस्तों, और लाइसोसोम नहीं होता। और दूसरा केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस दोस्तों, अगर देखिए डीएनए की पहचान कैसे होता है, हमारे न्यूक्लियस है जो बाल में भी है, तो उसमें से पहचान हो जाएगा डीएनए का, लेकिन इससे आरबीसी से नहीं होगा दोस्तों। नाखून से, बाल से, इस सबसे पहचान हो जाएगा, लेकिन इसमें से आरबीसी से नहीं होगा दोस्तों। और रुधिराणु कितना होता है, 95% से ज्यादा, मैंने इसका देख रहे हैं दोस्तों, रुधिराणु 95% से ज्यादा होता है दोस्तों। अब आइए तीसरा, ब्लड है जो किससे बनता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन और लोहा। देखिए दोस्तों, अगर लोहा का कमी होगा माने एफी, तो एचबी माने हीमोग्लोबिन का कमी होगा। अगर हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो आरबीसी का कमी होगा। जब आरबीसी का कम होगा तब ब्लड कम होगा, और ब्लड जब कमी होगा तो उसे कमी से एनीमिया, जिसको रक्तहीनता बोलते हैं दोस्तों। रक्त की कमी होता है उसको क्या बोलते हैं, अगर रक्त की कमी हो गया तो उसको एनीमिया बोलते हैं। अगर क्या होगा, अगर आरबीसी का मात्रा अगर खाएंगे तो फिर हो जाएगा ज्यादा, एनीमिया ठीक हो जाएगा। ब्लड जैसे आरबीसी माने हीमोग्लोबिन जैसे देता है, एक अपना मांस नहीं खाएगा, हीमोग्लोबिन का एक गोली होता है, उसको खाइए। हीमोग्लोबिन का गोली देते हैं डॉक्टर साहब, जाइएगा तो देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा एनीमिया। ये ज्यादा कोई, या लोहा जैसे देखते हैं आयरन का गोली बोलता है, उससे भी ठीक हो जाएगा। इसमें रक्त का कमी होता है दोस्तों। अगर लोहा कमी होगा तो हीमोग्लोबिन का कमी होगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन का जब कमी होगा तो आरबीसी से कमी होगा, जब आरबीसी से कमी होगा तो ब्लड कमी होगा। अब ब्लड की कमी से जानते हैं दोस्तों कि एनीमिया रोग होता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आरबीसी के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका देखिए, इसका तो आकार आरबीसी का गोल होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं होता दोस्तों। ये व्हाइट कलर का होता है, ये रोग से रक्षा करता है। अगर आपका शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या घटेगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना बताया, 10,000, इसमें कितना बताया था, 5 मिलियन, इसमें 10,000 से कमेगा दोस्तों तो आपको दिक्कत हो जाएगा, डेली बीमार पड़ेगा। कुछ खाइए पीजिएगा, मान लेते हैं आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बीमार पड़ेगा। इस जब कम जाएगा, डब्ल्यूबीसी कमेगा, तो आपको है जो रोग से दिक्कत हो जाएगा। रोग से लड़ने की शक्ति देता है डब्ल्यूबीसी, रोग से लड़ने की और रोग से रक्षा करता है। मान लेते हैं कोई बीमार आ रहा है, पहला ही मार देगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा आपके शरीर में, मार के बाहर भी दे जाओ, आपको आन ही नहीं देगा, तेरा अच्छा करता है। केंद्रक इसमें होता है दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं होता था, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। इसका प्रकार देखिए, एंटीबॉडी समझिए, ये माने रोगों से लड़ने की शक्ति देता है दोस्तों। ये रोग है जो पकड़ लेगा तुरंत, अगर आ रहा है, मान लेते हैं कोई डेंगू होने वाला, कहेगा डेंगू आ रहा जी, ये बोला किसको, लिम्फोसाइट को, टी दे है इसका आकार कैसा होता है, टी आकार का, ये बोलेगा इसको कि लिम्फोसाइट आ रहा है भाई, कोई रोग आ रहा है, ठीक है, क्या करने हो, यही पकड़ लेगा। तो ये है जब पकड़ के क्या करने, यही मारता, मेन काम इसको रोग से लड़ने की शक्ति, मैंने मारता ही ज्यादा लिम्फोसाइट, कोई आ गया वायरस, यही मारता जाता। अब मोनोसाइट सबसे लास्ट में। अगर देखिए दोस्तों, अगर HIV और कैंसर, HIV और कैंसर में दोस्तों ये लिम्फोसाइट ही मारता है, लिम्फोसाइट को ही मारता है। इसमें ऐसा वायरस रहता है कि लिम्फोसाइट ही मारता है। जब मारना ही वाला मर जाएगा दोस्तों तो आप कौन रक्षा करेगा। मान लेते हैं आप घर में मुखिया हैं, आप घर में मुखिया आप हैं जो
मान लेते आपका खुदा ना करे कुछ हो जाएगा, तो कौन घर का रक्षा करेगा दोस्तों? जे पावेगा, जे आपको है जो घर का दिक्कत कर देगा, फिर जो लूट के लेकर भाग जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें दोस्तों लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। HIV और कैंसर, HIV और कैंसर में दोनों लिम्फोसाइट मार जाता है, मैंने मार देता है उसको। तो इसे आप HIV तो बोल भी नहीं सकते किसी को, और कैंसर खतरनाक बीमारी आप जानबे करते हैं दोस्तों, ये लिम्फोसाइट को ही मारता है। WBC में लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इसको बोलते हैं, आकार होता है टी प्रकार का। अब टी ऐसे देख लीजिए, टी आकार का होता है, इसी प्रकार इसको, इसीलिए इसको लिम्फोसाइट टी आकार का लिखे थे। और मोनोसाइट जो लास्ट में आता है दोस्तों। HIV या कैंसर में कौन मारता है दोस्तों? अब याद रखिएगा, लिम्फोसाइट। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी अगर कम रहेगा तो आपको हमेशा एकदम लगेगा ना कि सुस्ती, एकदम मुरझायल रहेगा, लड़ने का शक्ति न, मान लेते गए धूप में गए एकदम बेहोश हो गए, लीजिए आपको लड़ने की शक्ति है ये नहीं, रोग से लड़ने वाला शक्ति तो कम हो गया, WBC कम हो गया। तो WBC जब कम हो जाएगा तो आपको रोग से लड़ नहीं सकता है, उसको कोई चाहिए ना, अंदर है जो लड़ने वाला चाहिए ना, आपको दिखाई अंदर दिखाई थोड़ी देगा, लेकिन ये कम ही होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अब हमेशा मुरझाल जो कहता है शुक्रवार गए गर्दा गया, ना कहें छींकना शुरू, थोड़ा सा धूप में गए तो बेहोश हो गए, ठंडा में गए तो बर्फ बन गए। ये प्रॉब्लम WBC का तो होता है दोस्तों। अब देखते हो किसी किसी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते थे, थोड़ा दम थकावट, हाँ बड़े देहिया हम दर्द है, कहा होता है बेचारी प्रॉब्लम होता है। अब समझ गए होंगे WBC का। अब आइए प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का तो नाम हर स्टूडेंट सुने होंगे। जैसे आकार इसका क्या होता है, उत्तल लेंस, जैसे उत्तल लेंस देख रहे हैं, आकार इसका कैसा होता है, उत्तल लेंस। केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक नहीं होता दोस्तों, केंद्रक होता नहीं, ये शक्ति प्रदान करता है। जैसे देखिए, एक क्या क्या रोग से लड़ने का क्षमता ही बढ़ाया, ये है जो शक्ति प्रदान करता है। अगर प्लेटलेट्स कम ही रहेगा दोस्तों तो हमेशा आप सुस्त और लगेगा ना कि थकावट महसूस होगा, देह माने पैर शरीर में पूरा में दर्द रहेगा। और प्लेटलेट्स, डेंगू होता है, किससे होता है दोस्तों? डेंगू अगर होगा तो प्लेटलेट्स कम जाता है। आप बताए थे कि 2 लाख कम से कम डेंगू के, अगर प्लेटलेट्स कम गया 2 लाख से कम हुआ तो आपको डेंगू हो सकता है दोस्तों। तो डेंगू को कम करने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? एक खा सकते हैं, क्या फल खा सकते हैं, पपीता। ऐसे डेंगू में ज्यादा बकरी का दूध पीता दोस्तों, बकरी आपके पास होगा, अगर दूध मिल गया समझिए कि 1 मिनट में दूर हो जाएगा। और इसको क्या होता है, पपीता होता है, एलोवेरा, एरोआ जैसे बाबा पतंजलि में मिलता है दोस्तों, बाबा रामदेव का। और क्या होता है आप बताइए, बकरी का दूध। आप बताइए दोस्तों, बकरी का दूध इससे होता है। और बताइए, फल हुआ। आप एक और बताइए, आप प्लेटलेट्स को बढ़ाने का क्या करेंगे? इससे हीमोग्लोबिन में बढ़ता है, प्लेटलेट्स वाला देखिए दोस्तों, यहाँ हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इसे खाइएगा तो प्लेटलेट्स बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बताओ क्या करेंगे? ये सब खाएंगे तो आपको है जो शक्ति प्रदान होता है। स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों ये सब सबसे ज्यादा कमी रहता है। 1 घंटा पढ़िएगा, शरीर हाथ ऐंठे लग गया। और कोई लड़का रहता है, मेरा दोस्त था, उस 6 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ता था, उसको पता नहीं चलता था कि खून माने क्या है उसको शरीर में, जी लगता भूत है। तो क्यों? आखिर इसको RBC, WBC, प्लेटलेट्स उसमें था मात्रा अच्छा। हम लोग में कुछ न कुछ कमी रहता है दोस्तों, ज्यादातर ये जो है ना प्लेटलेट्स कमी रहता है, एंटीबॉडी कम रहता है। एंटीबॉडी लाने की मैंने जो भी रोग आया तुरंत पका लिया। ये बेचारा इसको बोलता लिम्फोसाइट उठो यार, आ रहा है रोग, तब पर भी नहीं बेचारा पकड़ पाता, कहता भाई हम लोग बहुत कमजोर हैं, इससे भी ना कुछ होता था, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट लाइफ में आप हैं तो 3 चीज को हमेशा ध्यान रखेगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर कमी नहीं रहेगा तो आपको चुस्ती रहे, एकदम पूरा सुस्त नहीं रहेगा, एकदम चुस्त एकदम हमेशा। देखते होंगे बच्चा, आपको पहले बता चुके हैं, बच्चा एकदम रहता कैसे, एकदम उछलते कूदते रहता। और कोई बच्चा एकदम शांत, बोलेगा 4 बार, बोलेगा 1 बार, क्यों शांत रहेगा? इसका मतलब है कि उसको में WBC, RBC प्लेटलेट से कम है, तभी प्रॉब्लम हो दोस्तों। इसलिए अगर आप में कमी है तो जाइए, सब में थोड़ा थोड़ा चेक करवाइए और बढ़िया सुस्त माने चुस्त रहिए, सुस्त नहीं। और दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दोस्तों। एक बार आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हमको उम्मीद से दोस्तों लग रहा था कि हाँ अपना समझ से समझाने की कोशिश किए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।